नमस्कार। आज मैं 2-3 टॉपिक्स पे बात करूँगा। एक है ओबेसिटी और फास्ट फूड के क्या नुकसान हैं। दूसरा है दिमाग को तेज कैसे करें, शार्प माइंडेड कैसे बने। ये 2 टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो पहला टॉपिक जो है ओबेसिटी क्यों होता है और फास्ट फूड के क्या नुकसान हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रायल किया है। 12 से 15 दिन मैंने लगातार जो है फ़ास्ट फूड खाया है और ठूस के खाया है मैंने 12 से 15 दिन लगातार। इस दौरान मुझे जो फ़र्क मैंने नोटिस किया है वो एक तो मेरा 12 से 15 दिनों के अंदर 3 किलो वज़न बढ़ा है मेरा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो 2 मोबाइल लो, एक दशहरे से पहले की वीडियो प्ले करो और एक अभी वाली वीडियो। विजिबिलिटी आपको साफ नज़र आएगी। 3 किलो वज़न, जी हाँ, आप बहुत कम है हालांकि 3 किलो वज़न, लेकिन आप खुद देख पाएंगे कि क्या फ़र्क है मेरी ही बॉडी में आया है। केवल 3 किलो वज़न जो है मेरा बढ़ा है इसको खाने से। तो ये साफ़ है कि अगर हम फास्ट फूड खाते रहे तो हमारा वज़न बढ़ता चला जाएगा। और इसी स्पीड से अगर मैं फ़ास्ट फूड खाता रहा तो मेरे को गैंडा बना देगा, हाथी बन जाऊंगा मैं खाते। ठीक है, ये तो केवल 12 से 15 दिनों का रिज़ल्ट है कि 3 किलो वज़न मेरा बढ़ा दिया है। मेरे जैसा बंदा जो कि जिसका वज़न बिना दूध के बढ़ता ही नहीं है, मैं बचपन से ही पतला हूँ। 2010 के बाद मैंने दूध पीना स्टार्ट किया था। अभी जो मैं कई बार फ़ोटो में आप लोगों को पोस्ट करता हूँ, आपने देखा होगा कि उसमें फेस भरा हुआ है पूरा, जो है ये हेल्दी हूँ मैं। तो वो जो फेस भरा हुआ है वो सारा दूध का ही कमाल है। और जब मेरे जैसे बंदे जिसका बिना दूध के वज़न बढ़ता ही नहीं है, मेरा वेट जो है बिना दूध के बढ़ता ही नहीं है, मेरे जैसे बंदे का अगर वेट गेन करवा सकता है ये फ़ास्ट फूड, तो आपका क्यों नहीं करवाएगा। जब तक मैं दूध नहीं पीऊँगा मेरा वेट बढ़ नहीं सकता। मैं पतला हूँ, ऐसे ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी। और इसने तो केवल 12 से 15 दिनों के अंदर 3 किलो वज़न मेरा जो है वेट गेन करवा दिया है। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, फास्ट फूड अगर आप खाते रहे तो आप ऐसे फैलते चले जाएंगे। लेकिन मुझे तो पतला हूँ मैं, और पतला हूँ, ऐसे ही जीवन भर रहना है, मुझे मोटा नहीं होना है। ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज जो है मुझे इसमें नज़र आया। हम सबको पता है फास्ट फूड ठीक नहीं है, लेकिन बस मैं करके देखना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है इसको खाने से। ठीक है, हो सकता है आप विजिबिलिटी आप ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं क्योंकि मैंने डाइट को कर रखा है, पिछले 10 महीने से स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हूँ मैं, और जिसकी वजह से मैंने अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक भी किया हुआ है। एक चीज़ इसमें और दिखे, इस ट्रायल में पता चला कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मैं इस फास्ट फूड को ठूस के खा रहा हूँ, फिर भी यहाँ से डाल रहा हूँ, इसको पचा भी रहा है और निकाल भी दे रहा है सुबह मॉर्निंग में। जो कि जब मैं प्रॉब्लम में था, 3-4 प्रॉब्लम्स जो मैं झेल रहा था, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और थायराइड की समस्या, उन दिनों मैं ऐसे खाने के लिए तरसता था। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती थी ऐसे खाने को। लेकिन आज देख लो, प्रकृति से जुड़ने के बाद, फल सब्जियां, मिलेट्स खाने के बाद आज मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई कि ऐसे घटिया खाने को भी मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, पचा भी रहा है और निकाल के फेंक भी दे रहा है। इतना ज़्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक मेरा स्ट्रांग हो चुका है आज की डेट में। सोचो, इतनी ताकत है इस प्राकृतिक भोजन में, ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति में इतनी ताकत है कि कहाँ से कहाँ ले आके खड़ा कर देता है। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं सोचता था कि मैं ये सब चीज़ें कभी खा ही नहीं सकता, लेकिन आज मैं ठूस के खा रहा हूँ, फिर भी वो यहाँ से डाइजेस्ट करके निकाल के फेंक भी दे रहा है। तो अब इसमें देखें, एक तरफ आपको ये भी पता लग गया कि प्राकृतिक भोजन के क्या एडवांटेजेस हैं,
और दूसरी तरफ अभी मैं इसके डिसएडवांटेजेस गिना रहा हूँ आपको। एक नंबर पे तो ओबेसिटी मैंने आपको बता दिया कि ये आपको ओबीज बना देगा, मोटा कर देगा, एकदम गैंडे जैसा कर देगा इसको अगर आप खाते रहें। दूसरा जो है इसमें डिसएडवांटेज जो मुझे नज़र आया, रात को जो है सांस बहुत अच्छी नहीं आती है। जैसा कि मैं अभी तक तो 10-11 महीने स्ट्रिक्ट डाइटिंग किया, ठीक है, मेरी सांसें एकदम फ्रेश आती थी, एकदम फ्रेश। जब इसको मैंने 10-15 दिन खाया लगातार तो सांसें जो है ऐसे रुक रुक के आती थी, जैसे अड़चन आ रही हो सांसों में। और दूसरी जो है चीज़, तो ये सांसों से डायरेक्ट इसका रिलेशन है। अगर आप इसको खाते रहे तो आपको सांस की समस्याएं हो जाएंगी, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे। एक और चीज़, ब्लड जो है बहुत बुरी तरह रात में भागता है। जब इसको मैंने 10-15 दिन लगातार खाया, मैं देखता हूँ ब्लड बहुत बुरी तरह ट्रेवल करता है, हार्ट पे पूरा जोर पड़ता है इसका। ऐसे लगता है कि जैसे रात को कुछ दिक्कत ही ना हो जाए। सो पूरा हार्ट पे जोर मारता है जी ये, ठीक है। आपकी हार्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, फेल हो जाएगा अगर आप फास्ट फूड खाते रहे, ठीक है। तो 3 डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको गिना दिया। ओबीज कर देता है, मोटा कर देता है, ठीक है, सांस से जुड़ी समस्याएं और हार्ट से जुड़ी समस्याएं जो है ये आपको करेगा, ये 3 चीज़ें। तो ये तो रहे जी इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आप सबको पता लग गया है, मैंने बता दिया है कि ये चीज़ें करता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो है ये सारी चीज़ें खुलेआम बिक रही हैं और हम सबको पता भी। बहुत दुख की बात है कि जी जो है स्कूलों में ये जो है अवेलेबल है, ये सारे फास्ट फूड, ये मैगी और ये सारे नूडल्स फूड, ये सारी चीज़ें जो है स्कूलों में भी बिकता है। बहुत अजीब बात है, सोचो इतनी घटिया चीज़ स्कूलों में तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सरकार को खुद ही ये सारी चीज़ें बैन कर देनी चाहिए जी, बिल्कुल फास्ट फूड टोटली बैन कर दो। फास्ट फूड बिकेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्यों खाएंगे। अब ये तो एक तरह से एडिक्शन हो जाता है जी, इतना मतलब कि खाने में इतना स्वाद आता है, ठीक है। अब नुकसान तो बाद में पता चलता है। सच कहूँ तो मैं 10-15 दिन के इस ट्रायल में मैं खुद भी, मैं कल की अगर बात करूँ तो मैंने कल भी ठूस के खाया। इतना ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं खाया ग्रिल्ड सैंडविच सबसे पहले 4-5 बजे, ठीक है। उसके बाद मैंने खाया एक समोसा, उसके बाद मैं खाया एक बर्गर थोड़ी देर बाद, उसके बाद मैंने खाया एक पैटी। सोचो एडिक्शन भी हो जाता है, ठीक है। ट्रायल तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, 10-15 दिन मैंने ठूस के तो इसको खाया ही है, लेकिन एडिक्शन भी हो जाता है इस चीज़ का। रोज़ रोज़ खाते हैं तो एडिक्शन भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये टोटली बैन हो जाना चाहिए हमारे देश में। इसकी आवश्यकता ही नहीं है जी। पुराने हमारे मतलब कि स्वाददार इतनी अच्छी चीज़ें थी, जो है सुबह इतनी बढ़िया चीज़ें बनती थी। आज मैं देखता हूँ कि बड़े लोग जो हैं जिनके पास बहुत सारा वैसा, ये केलॉग्स वाला ऐड आपने देखे होंगे, लोग वही बना के खाई जा रहे हैं सुबह, ठीक है। ये सब भी फास्ट फूड है जी, ये सारे फास्ट फूड हैं। तो हम पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं जी। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, स्वाद भी होता था और वो अच्छी भी होती थी ताकत के लिए, हमारी बॉडी के लिए। उन सब चीज़ों को भूल गए। आज ये अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कहते हैं जी 2 मिनट में बनाओ मैगी खाओ। सोचो। और मैगी का तो मैं पीछे एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये अल्सर बनाता है बॉडी में, अल्सर कर देता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेट तो करता ही है, अल्सर कर देता है बॉडी के अंदर अगर आप 1-1.5 महीना मैगी का सेवन कर लें। तो ये तो रहे फास्ट फूड की जी समस्या, ठीक है। तो बच्चे आजकल देखें कैसे मोटे गंडे हो जा रहे हैं, मतलब फैल के जो है, ये सब फास्ट फूड का ही कमाल है जी। फास्ट फूड मेरे जैसे बंदे का 3 किलो वज़न 12 से 15 दिनों में अगर वेट गेन करवा सकता है, तो जो लोग ज़िंदगी भर खाते रहेंगे तो वो मोटे गेंडा जैसे क्यों नहीं बनेंगे हैं। और 12 से 15 दिनों के अंदर वो 10 से 15 दिन मैंने 10 से 15 महीने मैंने जो है इतना बेहतरीन डाइट किया हुआ है, लेकिन 12 से 15 दिनों के अंदर ही सांस से जुड़ी जो है दिक्कतें और हार्ट पे इतना ज़्यादा जोर मारने लगा है ये।
ये तो रही जी फास्ट फूड की बात। अब हम बात करते हैं दिमाग को कैसे तेज करें। एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि मैं जिस मार्ग पे अभी चल रहा हूं, ठीक है, लोगों की सेवा और ये नेचुरोपैथी, प्राकृतिक जीवन शैली, ईश्वर के द्वारा बनाए गए प्रकृति को जोड़ने का जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें मेरी रुचि को भी कम कर रहा था। ये 15 से 20 दिन जो भी 12-15 दिन मैंने ये जो फास्ट फूड खाया, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था जी, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैं अगर इन चीज़ों का सेवन करता रहा तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं आज यहाँ बैठ के आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, ये नहीं कर पाऊँगा। मेरा माइंड कुछ कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा जीवन ये काम मैं करता रहूँ, तो इन चीज़ों को मुझे बिल्कुल कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, या बहुत कभी कभार, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। एक ये भी चीज़ नज़र आई जी कि हमें जो हम एक्चुअल में जो मैं हूँ उस चीज़ से ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यही, ठीक है, लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि भाई प्रकृति से जुड़ो, जो है इसी में हमारी सेहत है, इसी में भलाई है, इस चीज़ से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं खाता रहा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, सीधी सी बात है जो है। ये एक और डिसएडवांटेज इसमें जुड़ गया है। अब हम बात करते हैं कि दिमाग को तेज़ कैसे करें। देखिए, माइंड को तेज़ करने के लिए ऐसे भोजन को आपको करना है जो यहाँ से खाओ और यहाँ से निकल के बाहर हो जाए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें, या फिर घर में बनी हुई जो है चीज़ें, जो भी है, मतलब अगर एटलीस्ट आप 50% अपने भोजन का कच्चा शामिल करेंगे तो आप कब्ज़ियत के शिकार कभी नहीं होंगे। और ये वाला खाली हिस्सा तो ये फिर अपने आप ही रॉकेट की तरह भागेगा, ठीक है। देखिए, इसका संबंध जो है पूरा डायरेक्ट पेट के साथ है, इसका संबंध पूरा डायरेक्ट पेट के साथ है। अभी पीछे मैंने अभी बताया ना कि मैं उन चीज़ों को खा के मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, अपने जो मैं काम करना चाह रहा हूँ सेवा वाला, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैसे, देखिए, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना कंसंट्रेशन। एक चीज़ और है, देखिए, जो आते हैं हमारी ऐसे 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 बनी हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिमाग भी ऐसे 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 ही बना हुआ है। इस प्रकार से इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इसको फिट रखेंगे, एकदम बढ़िया रखेंगे, तो आपका दिमाग जो है वो वैसे ही रॉकेट की तरह चलेगा, इसमें कूड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे बेहतरीन ख़यालात आपके माइंड में आएंगे, आपका दिमाग शार्प बनेगा, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ा लिखा है वो सब याद रहेगा। तो इस प्रकार से हमें एक ही कोशिश करना है कि हमें हमारा पेट जो है पूरी तरह से साफ़ रखना है, क्लीन रखना है। इसके लिए हमें करना क्या है, 50% अपने भोजन को, कम से कम 50%, जो मैं अभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 50% अपना भोजन जो है आप वो कच्चा शामिल कर लो, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। और बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपको नहीं खाना है, बंद कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ समझा पाया हूँ। तो आज हमने डिस्कशन किया फास्ट फूड के क्या नुकसान हैं, और दूसरा जो है दिमाग को तेज़ कैसे करना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।